कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.2 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 18। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या को ज्ञात करो। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या कि बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी है। तब कहे में बहुभुज में n भुजाएं हैं तो बहुभुज में n अंतःकोण होंगे, क्योंकि हम जानते त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 कोण, चतुर्भुज में 4 भुजा है तो 4 कोण, पंचभुज में 5 भुजा है तो 5 कोण। अगर n भुजा होगी तो n अंतःकोण है और उनका योग होंगे लिख देते हैं, ठीक है। और उनका जो योग होगा फार्मूले के अनुसार उन सारे अंतःकोणों का योग क्या होगा, 2n-4 समकोण होगा। क्योंकि दिया है हमारे पास क्या, सबसे छोटा, हमारे पास क्या दिया है, सबसे जो छोटा कोण है, मान लो वो A1 है, वो कितना दिया है, 120 अंश का दिया और प्रत्येक में अंतर 5 अंश का है। अतः जो अगला कोण होगा वो 120 में 5 को जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 125 अंश हो जाएगा A2। क्योंकि क्या, कोणों का अंतर हमारे पास में दिया है, क्योंकि कोणों का जो अंतर है वो कितना है, 5 अंश है। तब सभी n कोणों का योग, इसके आधार पर हम तब सभी कितने n कोणों का क्या ज्ञात करेंगे, योग। तो n पदों के योगफल के फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो मान क्या होगा, n/2 2a, क्योंकि सबसे छोटा कोण को पहला पद 120 अंश, n-1 इंटू d, क्या n/2 2 गुणित 120 धन n ऋण 1, d का मान कितना, 5। इसको जब हल करेंगे तो n/2 ये हो जाएगा 240 धन 5n ऋण 5। इसका आगे हल होगा क्या, n ब्रैकेट में 5n धन 100 235 बटे 2, पूरे का हम लिख सकते हैं डिग्रीज। इतने डिग्रीज का ये कोण होगा। 5 को कॉमन निकाल सकते, 5 जैसे ही कॉमन निकलेगा तो 5n क्या, n धन 5 का 235 से भाग कितना है, 47 बढ़ जाएगा 2। इतने डिग्रीज का ये कोण, क्योंकि हम जानते हैं सभी n कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 2n-4 समकोण। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास माना है 5n n+47/2, ये भी इतने समकोण के बराबर होगा, यानी 90 इंटू 2n-4। यहाँ से 2 अंश में 5 हर में आ जाएगा तो मान क्या होगा, n+47 बराबरी से 2 गुणित 90 2n-4 बाई कितना, 5। n का गुना होगा तो n² + 47n
क्या 72 n ऋण 144। जब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 47 n धन 144 बराबरी से 0। यहाँ जो बचा n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर हमको मिलेंगे n-16 और n-9 इक्वल टू 0। इट मीन्स n इक्वल टू 16 और 9। अतः कहे में बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 अथवा कितनी 16 होगी। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने। शेष का धन्यवाद।